हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में पटना लॉ कॉलेज के लिए जो है एमसीक्यू लाया हूँ। बेसिकली इसमें जो है वो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को मैं कवर करूँगा। नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि अलग से जो है वो जीएस का यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है। और उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे ये क्वेश्चन बैंक कहाँ का है, तो मैं बता दूँ कि देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, तो बिहार स्टेट में जैसे कि जो भी एग्जामिनेशन होती है आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, उसी के जो है आपके एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह आती है उसका ही जो है वो मैं क्वेश्चन यहाँ आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्योंकि इसका जो लेवल है वो आपको कह सकते हैं कि सेम ही रहता है। क्वेश्चन का जो लेवल रहता है, जो हार्ड मीडियम जो भी कह सकते हैं, उसको जो है लेवल सेम रहता है। इसलिए जो है ऐसे क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में अगर क्वेश्चन वगैरह आती है तो आपका जो लेवल है वो आपको बिल्कुल सेम लगे। ठीक है। तो जो भी होगा यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग देखना और ज़रूर बताना कि आपका जो है वो कितना सही हो रहा है, और मुझे कमेंट्स के थ्रू आप लोग बता देना कि आपका जो है वो स्कोर कितना रहा। ठीक है। और बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन भी पूछता हूँ, तो उसका भी कमेंट्स के थ्रू अगर जवाब देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिलहाल आज का वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है वो आपका गुरदासपुर में किया गया था। और ये अगर पूछ दे किस साल में मतलब हुआ था आंदोलन, तो 1889 हो जाएगा। और गुरदासपुर जो है वो आपका पंजाब में है। और इस आंदोलन का जो मुख्य मतलब उद्देश्य था, कह सकते हैं कि मुसलमानों में इस्लाम धर्म के स्वच्छ स्वरूप को बहाल करना था, और मुस्लिमों में आधुनिक और औद्योगिक और तकनीक प्रगति को धार्मिक मान्यता देना था। तो ये अगर कह सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि रीजन भी जान सके। उतना मैं क्वेश्चन का डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कम ही रखें। मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखेंगे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे, ताकि आपको आइडिया होते रहे। ठीक है। स्कोर जरूर बताते रहिएगा कि आपका कितना जो है वो आया है। ठीक है। कलकत्ता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो किसके साथ जो मैत्री की थी, तो ये आपके मुस्लिम लीग से जो है वो बंगाल वापस आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग से संपर्क जो है वो किया था, और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि कलकत्ता के हॉलवेल स्मारक को नष्ट करना था, जो ब्लैक होल त्रासदी की याद में दिलाता था। इसलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये पूछा जा रहा है 1920 में प्रथम। ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा? तो ये जो है वो आपके एनएम जोशी। तो एनएम जोशी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसमें जो है वो इनके द्वारा ही किया गया था। सप्त क्रांति यानी कि 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। और इन्होंने ही जो है वो विचारधारा को प्रतापित कह सकते हैं किया था। और इसके अंतर्गत जो है वो क्या हुआ था कि पुरुष महिला जाति रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने को बल दिया गया था, कि किसी को मतलब लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया था? किसके द्वारा? तो ये जो है वो आपके भगवती चरण बोहरा के द्वारा जो है वो लिखा गया था। इसमें जो है वो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया? तो इब्न बतूता जो है वो किसके मतलब काइंड ऑफ दूत के रूप में कहाँ गया था? चीन में। तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के अपना जो है वो दूत इब्न बतूता को चीन भेजा था। ठीक है। अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसमें जो है वो आपका ए आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? तो इसमें जो है वो आपको पता होगा कि 4 बौद्ध संगति हुई थी। इसमें जो है वो प्रथम अजात शत्रु के समय हुई थी, और उसके बाद द्वितीय की अगर मैं बात करूँ तो कालाशोक के समय में, तीसरा जो हुआ था आपका अशोक के समय में, और चौथा जो है वो कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पशु बलि की जो निंदा किस शिलालेख में की गई है अशोक की? तो फर्स्ट में की गई है।
शशांक किस धर्म के अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष यानी कि बोध गया को कटवा दिया था। जो बोधि वृक्ष है आपका बोध गया में जो है वो किस धर्म का अनुयायी था कि जिसके कारण जो है उसने कटवा दिया था। तो ये जो था वो आपका शैव धर्म का था। तो नेक्स्ट देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है। शांत घाटियों का देश आपने सुना भी होगा, तो लसोतो को कहा जाता है और ये जो है वो आपका अफ्रीकी महाद्वीप में है। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती? तो मिसिसिपी नदी जो है वो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि नदी वगैरह पे भी देख लेना है, तो अपने कंट्री का तो देखना ही, साथ ही साथ जो है अदर कंट्री जो फेमस है उसको भी देखना है। तो सुपीरियर झील है इसमें जो है ये हो जाएगा, और इसमें यहाँ से निकलती है और मैक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ पे गिरती है, और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तरी अमेरिका की लंबी नदी का नाम बताइए तो ये हो जाएगा। और ये नदी जो है वो पक्षी का पंजा डेल्टा यानी कि बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो इस तरीके से भी कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो ये जो है वो आपका लैंडफॉल द्वीप है। इसमें जो है वो अंडमान द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये कोको जल मार्ग इस म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, और जहां चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है? तो इसमें जो है वो सिंधु को भी कहा जाता है, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यानी कि उपयुक्त सभी ऑल दी अबव इसमें हो जाएगा। इसमें जो है वो आपका जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ने मार्ग में उठने वाली बृहत हिमालय को काटकर अपनी दिशा में पूर्ववत बनाया रखा है, और जिसके कारण फलस्वरूप इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। एक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो ये किस देश के पास है? तो ये आपका इसमें से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि 10,000 टन है। दक्षिण अफ्रीका के पास जो है वो 5300 है, 5300 टन, और रूस के पास जो है वो आपका 3200 टन है। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो परीक्षा बांध जो है वो आपका बेतवा में बनाया गया है। ये परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, और इसका जलाशय बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा पावर स्टेशन के द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान का स्थापना कहाँ है? तो ये मेघालय में है। ये भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये आपका मेरे ख्याल से सिक्किम ही होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा इसमें बता दूं कि सिक्किम में जैसे कि आपका 0.05% है, मिजोरम में आपका 0.09 है, अरुणाचल प्रदेश में 0.11% है, गोवा में 0.12 है, और नागालैंड में 0.16 है। तो इस तरीके से केंद्रीय मतलब अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पूछ दिया जाए तो इस हिसाब से आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है। प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया है? तो ये आपका रूसो ने दिया है। प्रकृति की ओर लौटो नारा इन्होंने ही दिया था। भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, और इसमें जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर यानी कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इसी दिन जो है वो क्या किया जाता है? खेलों के पुरस्कार का भी जो है वो वितरण किया जाता है। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बुद्ध चरितम के लेखक जो है वो अश्वघोष हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है वो आपका कह सकते हैं 4 दिसंबर को, हाँ 4 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। अगर वही मैं बात कर लूँ, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है सशस्त्र बलों का। फिर 8 तारीख को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 15 को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो दिवस को भी आपको लेकर चलना है कि कौन किस दिन जो है मनाया जाता है, या वाटर डे हो गया, वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो गया। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके डे को लेकर, तो उसका भी अलग से तैयारी होना चाहिए। थोड़ा सा चलिए, तो इसमें जो है थोड़ा सा पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया? तो किस आर्टिकल में किया गया है?
तो ये 51 में किया गया। अगर आप लोग 51 में देखेंगे तो इसमें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा भारत की विदेशी नीतियों के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी आर्टिकल्स को आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह भी होते हैं तो उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो निम्नलिखित में से आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, और ये जो है वो, और फरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था, इसलिए जो है वो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1 वर्ष 11 माह तक राष्ट्रपति रहे और इनका अवधि जो है वो सबसे कम रहा। ठीक है, देश में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मुझे लगता है कि इस एंट्रेंस में पूछा भी गया है, और ये जो है मेरे ख्याल से आपका 6 हो जाएगा। जैसे कि मोरारजी देसाई जी महाराष्ट्र के थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आपके उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, और HD देवगौड़ा कर्नाटक के, और नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो आपके गुजरात से। संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो ये जो है आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जिसमें कि लागू होने के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के बाद 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम से राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। राज्यसभा भारतीय संसद का जो है द्वितीय उच्च सदन है। ठीक है, इनमें राज्यों के सदस्य होते हैं, और ये जो है आपके सदस्य राज्यों और संघ के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया पूछा जा रहा है, तो ये आपका 1892 में हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से संविधान से प्रेरित है, यानी कि प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, लिया गया है? तो ये आपका कह सकते हैं इमरजेंसी किस देश से लिया है? आप मैंने वीडियो बताया था आपका सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पढ़ाया भी है। ये है आपका जर्मनी से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, और ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।